कृष्णा, कैसे हैं आप सब लोग। 29 मार्च को शनिदेव का महत्वपूर्ण एक राशि परिवर्तन होने वाला है, जिसके कारण से आपकी राशि यानी सिंह राशि पर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। ये बहुत विशेष परिवर्तन है क्योंकि शनिदेव महाराज 2.5 साल में एक बार राशि परिवर्तन करते हैं। तो अब जब वो राशि परिवर्तन करेंगे यानी कि 29 मार्च को वो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ के जब वो मीन राशि में आएंगे तो आपकी राशि पर अष्टम में चले जाएंगे, यानी कि आपकी राशि पर शनि की ढैया स्टार्ट हो जाएगी। तो कैसा रहेगा ये 2.5 साल का सफर आपके लिए, इसी के बारे में बात करेंगे। तो राशिफल स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, ये राशिफल आप चंद्र राशि के अकॉर्डिंग देखिए। 29 मार्च को जब शनि राशि परिवर्तन करेंगे तो आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। अब अष्टम भाव होता किसके लिए है? अष्टम भाव आयु, मृत्यु और कहते हैं कि यहाँ पे जब भी कोई ग्रह आते हैं तो अचानक से लाभ देते हैं, अचानक से हानि दे देते हैं। तो इसका भी भाव होता है आपके अध्यात्म का, आपके ऑकल्ट साइंस का, आपके जो गूढ़ रहस्य हैं उनके लिए ये कहते हैं छुपा हुआ भाव बोलते हैं। अब यहाँ पे जब शनिदेव आएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए, शनिदेव जब आएंगे तो ऐसा होगा कि आप आध्यात्मिक बन सकते हैं ज़्यादा। बेवजह की बातों में आपका दिमाग नहीं लगेगा, एकांत प्रिय हो जाएंगे, सबकी बातें छोड़ देंगे। जो भी कोई कुछ कह रहा था, पहले तो आप बहुत अच्छे से बात करते थे, यानी कि पहले आप बहुत मिलनसार से थे, तो आप उन लोगों से दूर होगे जो आपके सगे तो बनते हैं लेकिन आपको हमेशा परेशान करते हैं और आपको पता भी लग जाता है क्योंकि छुपा हुआ भाव है। अष्टम भाव में आके शनि आपको क्या देंगे, यानी क्या प्रभाव डालेंगे? देखिए, अष्टम भाव मृत्यु का कहते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर सकती है। ऐसा होगा कि ये बीमारी खत्म हो चुकी थी तो अचानक से वो बीमारी उभर सकती है, तो आपको चेकअप तो कराना ही चाहिए। कोई पुराना धन आपका कहीं से आ भी सकता है और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि जल्द आपने डिसीजन कोई ले लिया है और जिसके कारण आपका संचित धन खत्म हो गया। इस तरह की सिचुएशन मतलब अचानक से दोनों चीज़ें हो सकती हैं। फिर ऐसा भी होगा कि आप ना लोगों से कटेंगे, जैसे कि जो लोग आपको मानसिक अवहेलना देते हैं, परेशान करते हैं, उनसे आप दूरी बनाना शुरू कर देंगे, एकांत प्रिय हो जाएंगे। ठीक है, अब जो बहुत कर लिया हमने, सोशल वर्क कर लिया, लेकिन अब आपको लगेगा कि अरे बहुत हो गया, अब अपने लिए सोचते हैं, सबके लिए कर लिया, अपने बारे में सोचते हैं। तो एकांत प्रिय बनेंगे। ज़्यादा किसी के साथ बहस करेंगे तो वहाँ आपको दिक्कत भी हो जाएगी, तो बहस नहीं करनी है। आपने जितना करना था, जितना परोपकार करना था करा, लेकिन अब ही थोड़ी सी दूरी आप शायद बनाएंगे। फिर कहीं ना कहीं आपकी माता को कष्ट भी हो सकता है और मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ों का ध्यान आपको रखना है। अगर आप विवाद में पड़ते हैं तो बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो जाएंगी और आपके ऊपर लोग एक तरह से ब्लेम भी करेंगे कि आपकी वजह से ये हुआ, जबकि ऐसा होता नहीं है। लेकिन सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको लोग ब्लेम करेंगे या लोग आपको एक इंडिकेट करेंगे कि ये इनकी वजह से हुआ, इनकी वजह से गलत हुआ। तो ये सिचुएशन भी बन सकती है अचानक से, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अब शनिदेव जब यहाँ रहेंगे तो 3 दृष्टियाँ पड़ती हैं, एक तो आपके कारोबार यानी कर्म भाव पे, एक वाणी पे और एक संतान पक्ष पे। तो पहले हम समझते हैं कि जब कारोबार पे पड़ेगी तो क्या बदलाव आएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, शुक्र 10वें घर के स्वामी हैं, तो शनि से मित्रता है, तो काम में तो आपकी कोई कमी नहीं आएगी। काम आपका चलेगा, ऐसा भी नहीं कि बहुत दौड़ेगा, लेकिन आपका काम बहुत अच्छा चलता रहेगा। आपका काम ऐसा चलेगा कि आपकी दाल रोटी चल रही है और सब सुकून में चल रहा है। लेकिन चैलेंजेस बहुत आएंगे, स्ट्रगल्स आएंगे, मेहनत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी तब रिजल्ट आएंगे। ऐसा नहीं है कि ठीक है शुक्र जरूर स्वामी है, लेकिन कहीं ना कहीं स्ट्रगल तो आपका बढ़ेगा ना, शनि की ढैया है, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, विजय भी आपकी होगी, तो परेशानी की बात नहीं है। आपको काम बढ़ेगा, चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियों का सामना करते हुए आप विजय भी प्राप्त करेंगे, तो मेहनत से आपका काम अच्छा होगा। तो ये तो था 10वें भाव का रिजल्ट। अब यहाँ पर ये हो सकता है, अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब चेंज हो जाए या किसी अधिकारी वर्ग से आपकी विवाद बढ़ जाए। आप सही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विवाद हो सकते हैं जिससे आपको जॉब छोड़नी पड़े, तो ऐसा काम नहीं करना है। दूसरा, अगर व्यवसाय करते हैं तो अप डाउन्स बहुत आएंगे, लोग आपसे जलेंगे, बेवजह आपके लिए कोई ना कोई ऐसी चुनौती खड़ी कर देंगे जिसके कारण आप परेशान हो सकते हो, तो उसको इग्नोर करना है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, लोगों का काम है कहना,
आपको अपना काम पे फोकस करना है और काम आपका अच्छा होगा। तो इतना कोई बुरा नहीं है, काम आपका चलता रहेगा। लेकिन शनि की जो दूसरी दृष्टि जा रही है वो जा रही है वाणी भाव पे। अब वाणी भाव यानी धन भाव भी होता है, कुटुंब भाव होता है, दूसरा स्थान होता है आपकी गले का, आपकी मतलब कहते हैं ना खाने का, आपके स्वाद का भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपके दांतों में प्रॉब्लम, आपके वाणी में गला खराब हो गया या इस तरह की सिचुएशन हो सकती है, वाणी खराब हो गई यानी कि आपको पता है ये व्यक्ति खराब है, लेकिन आप उसको प्यार से ना बोल के गुस्से में बोल दोगे, तो जिसके कारण आपका जो व्यक्तित्व है वो खराब हो सकता है, या उनको लगे कि बहुत रूड है, ये किस तरह से बोल रहे हैं, इतना गुस्सा कर देंगे आप, तो वाद विवाद बढ़ सकता है। तो इस पर थोड़ा कंट्रोल करना है। दूसरा भाव कुटुंब भाव भी होता है, तो कोई ना कोई ग्रह कलेश आपको परेशान कर सकता है। आपके सामने तो सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन पीछे से आपके काफ़ी ऐसे शत्रु हो जाएंगे जिससे आपको पता भी ना लगे। मतलब कुटुंब में ये सब पॉलिटिक्स होगी आपके, ठीक है। फिर आपका सेहत का मैंने जैसे बताया ध्यान रखना है, वाणी का, गले का, दांतों का, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। धन का, संचित धन खत्म नहीं करना है, लोन नहीं लेना है। अगर आप लोन लेते हो तो वहाँ फंस जाओगे, कर्जा बिल्कुल नहीं उठाना है, क्योंकि जैसे ही आप कर्जा उठाओगे तो लोन बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि 2.5 साल हैं, ये 2028 तक की बात हो रही है ये, तो 2.5 साल है तो आप ना लोन उतार ही नहीं पाओगे। तो संचित धन को अपना रखना है, संचित धन वेस्ट नहीं करना है कि किसी ने बोला उधार दे दो तो आपने उधार दे दी तो वो धन आपको नहीं मिलेगा। तो जो दूसरे भाव है ना, इसकी आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पर आपको आपका व्यवसाय भी खराब हो सकता है, आपका सेहत भी खराब हो सकता है, आपको कर्जा भी हो सकता है, क्योंकि दूसरा जो भाव है वो काफ़ी हद तक चीज़ों का होता है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम तीसरी उसकी शनि की दृष्टि देखें तो पंचम भाव पे पड़ रही है, तो संतान पक्ष से आपको थोड़ी सी दिक्कतें हो सकती हैं। ये भी हो सकता है अगर आप गर्भवती हैं या कुछ चाह रहे हैं संतान, तो वहाँ थोड़ी सी आपको कॉम्प्लिकेशन आ जाए, मतलब दिक्कतें आ जाएं, आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेना पड़े, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन मंत्र भाव भी कहते हैं, एजुकेशन का भी कहते हैं, अगर आपने कोई कोर्स ज्वाइन करा है तो वहाँ रुक रुक के चीज़ें होंगी। कोर्स जैसे आप चाहते थे, शुरुआत चाहते थे और अच्छा चाहते थे ऐसा हो जाए, वो नहीं होगा, रुक रुक के होगा। हो सकता है पैसों की तंगी आ जाए जिसके कारण कोर्स रुक जाए, मतलब कुछ ना कुछ एजुकेशन को लेके आप परेशान हो सकते हो। संतान से बहुत ज़्यादा आपकी लड़ाई झगड़े, आपकी संतान सुनेगा नहीं, इस तरह की सिचुएशन हो सकती है। लेकिन विदेश से अगर आप कोई काम करना चाहते हैं तो वो काम आपका ज़रूर होगा। तो पंचम भाव में अगर आप देखें तो हम एजुकेशन देखते हैं, आपकी संतान देखते हैं, और साथ में हम लव लाइफ भी देखते हैं, तो वहाँ भी थोड़ी दिक्कत आ सकती है, ब्रेकअप के चांसेस होंगे, क्योंकि आपकी वाणी खराब होगी तो आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, और अगर आप ऐसा कुछ बोल दोगे तो वहीं ब्रेकअप भी हो सकता है। तो ये तो प्रभाव है शनि देव का, जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी और जहाँ बैठेंगे वहाँ क्या क्या आपको ध्यान रखना पड़ेगा और क्या क्या आपके जीवन में बदलाव आएंगे। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डरने की बात है, क्योंकि अगर आप सही हैं, सच्चे हैं, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, भला सोचते हैं, तो आपको शनिदेव कभी भी तंग नहीं करते हैं। लोग डरते हैं शनिदेव आ गए, क्योंकि वो टीचर है, क्योंकि वो न्याय के टीचर हैं, यानी कि आपका जो आपने कर्म करा है उसका न्याय देने आ रहे हैं, इसलिए लोगों को डर लगता है। क्योंकि अगर आपने कुछ गलत करा ही नहीं तो डरना किस बात का। अच्छे मन से, अच्छे भाव से जब अगर काम करते हैं तो शनिदेव कभी भी कष्ट नहीं देते हैं। इतना ध्यान रखना है, किसी का मन नहीं सताना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, बददुआ बिल्कुल नहीं लेनी है, सबकी सहायता करनी है। तो ईश्वर शनिदेव हमेशा आपके साथ रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। वहीं अगर सोचते हैं कि आप किसी को परेशान करके धन ले लेते हैं, या अपने काम के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी का मिसयूज़ कर लेते हैं और उससे धन ले लेते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको दंड जरूर ही मिलेगा। तो ऐसा सीधा काम करिए, और अगर आप सच्चे हैं तो कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। तो घबराइए नहीं, शनि की ढैया बेशक है, लेकिन आप अच्छी तरीके से काम करते हैं, इलीगल कोई काम नहीं करते, सोच समझ के काम करते हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला। अगर हम उपायों की बात करें तो केवल आपको ये ध्यान रखना है, एक तो किसी की अवहेलना नहीं करनी, किसी को सताना नहीं है,
सबसे अच्छे मन से बात करनी है। और अगर मान लो किसी से आपको नहीं बनती है या कुछ ऐसा परेशान कोई करता है तो अलग हट जाइए, कोई बात नहीं, विवाद में नहीं पड़ना है। दूसरा, हनुमान चालीसा आपको करना है। हनुमान चालीसा जितना करेंगे, भजन बाण जितना करेंगे, हनुमान जी की जितना ही सेवा करेंगे, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। साथ में अगर हो सके तो कभी हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं ना, चमेली के तेल में जो सिंदूर लगा के वो चढ़वाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर आप ओम शम शनिचराय नमः शनिदेव के मंत्र को करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। शनिदेव की पूजा करिए और साथ में किसी नीडी पर्सन को आप कुछ देते हैं या किसी को ज़रूरत है और आप सहायता कर देते हैं तो कहीं ना कहीं शनिदेव तो देख ही रहे हैं, भगवान से कुछ नहीं छुपा है। तो आप इतने ही उपाय कर लो ना, तो आपको किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आएगा। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो इसको तो आपको हटाना ही पड़ेगा। शनिदेव अच्छे तरह से दंड दे देंगे अगर मान लो आप इस तरह की चीज़ें नहीं हटाएंगे ना, तो बहुत मुश्किलें आ सकती हैं। तो ध्यान दीजिए, बस इतनी सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो थी छोटी सी जानकारी कि जैसे डर रहे हैं कि शनिदेव की ढैया शुरू होने वाली है, क्या होगा, तो घबराइए नहीं। जो जो चीज़ों का आपको मैंने बताया उसका ध्यान रखिए, चेकअप कराते रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, विवाद में नहीं पड़ना है, बस इतना ध्यान रखिए। तो उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और यही उम्मीद करी जाएगी कि ये जो शनि का राशि परिवर्तन है, ढैया जो लगी है, यह आपके लिए अच्छी साबित हो, आपके सारे काम बने। और अगर आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। जय श्री कृष्ण।